नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार की सियासत में एक बार फिर से कोहराम मच गया है और बिहार की सियासत में इस बार कोहराम मचाया है एलजेपीआर के सांसद अरुण भारती ने। देखिए, आप बखूबी जानते हैं कि अरुण भारती बड़े बड़े ट्वीट कर देते हैं जिसके बाद हंगामा मच जाता है। और आज एक बार फिर से अरुण भारती ने ऐसे ही एक बड़ा ट्वीट कर दिया है जिसके बाद हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर अरुण भारती कहना क्या चाह रहे हैं और सब ये भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर चिराग पासवान और एलजेपीआर आगे आगे क्या कुछ करेगा। तो आज एक बार फिर से हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए जी। सबसे पहले तो रवि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अरुण भारती के इस ट्वीट को आपने भी देखा होगा और अच्छी तरीके से पढ़ा भी होगा। क्या कहना चाह रहे हैं अरुण भारती, क्या कहा है ट्वीट में, पहले तो ये बताइए। ये देखिए, अरुण भारती जो है वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है उसके सांसद हैं जमुई सुरक्षित सीट से। नंबर 1, नंबर 2 बात, वो पार्टी के बिहार मामलों के प्रभारी भी हैं। तो उनके कहने का बात, मतलब, अर्थ, मायने, मीनिंग जो भी आप निकाल लीजिए, वो बड़ी बात होती है। और वो इसी तरह कोई बात नहीं कहते हैं। जब बिहार के कंटेक्स्ट में कर रहे हैं, बिहार के पार्टी के मामलों के प्रभारी हैं, तो वह कुछ बड़ी बात कह जाते हैं। और बीते दिन भी आपने देखा था कि चाल चरित्र पर किस तरीके से उन्होंने एक्स पर अपने पोस्ट करके कहा था। किसके चाल चरित्र पर? वह जब चाल चरित्र की बात, जब जीतन राम मांझी एनडीए फोल्ड में ही है, केंद्र में मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में बड़े और कद्दावर चेहरे हैं, जब वो चाल चरित्र पर जो लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान के चाल चरित्र पर सवाल खड़ा किया था उन्होंने, वही तो, ये उस पर उन्होंने कहा था अरुण भारती ने। अब देखिए, ये जो बात चली आ रही है कि एनडीए में कितनी सीट जो है सो इनके पाले में आएगी, लोक जनशक्ति पार्टी, उसी को उन्होंने डिकोड कर दिया है। अरुण भारती ने डिकोड कर दिया। बिल्कुल, अरुण भारती ने उसी को डिकोड किया है। उन्हीं का जो एक्स पर पोस्ट है, उसी को हम उसी पर बात कर रहे हैं कि एनडीए का जो इतिहास है, बार बार इस बिल्कुल उलट होता रहा है बिहार में। बिहार के कंटेक्स्ट में देखिए, वह बात भी ठीक कह रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव का वह जिक्र कर रहे हैं। वह नाम उन्होंने नहीं लिया है वह, लेकिन जिस तरीके से जो बात कह रहे हैं, वो किसको कह रहे हैं, किस बात की ओर इशारा कर रहे हैं, किस अपने एनडीए में जो 5 पांडव हैं, उन किस पांडव को, किसको वो टारगेट कर रहे हैं, किसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, किसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है। तो ये आप समझ लीजिए, वो स्पष्ट कह रहे हैं कि 2 सीट वाली पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव की बात वह कह रहे हैं कि 2 सीट वाली पार्टी कौन थी। तो 2 सांसदों की पार्टी को कहां कितनी सीट मिली, ये बात कह रहे हैं। फिर उसके बाद 2024 को कोट कर रहे हैं, अपनी पार्टी के बारे में कह रहे हैं कि 2024 वाली पार्टी के बारे में जो अंदेशा, आशंका, जो संभावना जताई जा रही थी, वो देखिए कितनी सीट मिली। एक सांसद वाली पार्टी कितनी सीट मिली और मैक्सिमम में स्ट्राइक रेट रहा। तो यह बात, जितनी बात कह रहे हैं, वह कह भी रहे हैं कि देखिए, आपको जितना कोट करना है, मीडिया में जो कंसेप्ट बनाना है, जो मीडिया लिखे, जो पढ़े, जो अन्य जो 5 पांडव की बात होती है, उसमें क्या पांडव कह रहे हैं, वो दैट इज डिफरेंट। बट जो ग्राउंड जीरो पर जो इनकी पकड़ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, वह किसी से छिपी हुई नहीं है। यही लोकसभा चुनाव में आपने देखा भी है कि क्या स्ट्राइक रेट रहा, कैसे रहा। हर लोग कह रहा था कि 1 सीट वाली पार्टी है, इसको कहां से मिलेगी इतनी सीट। 2 पर समेट रहा था, कोई 3 पर समेट रहा था मैक्सिमम। तो ये 5 सीट लेकर के आपने ये दिखा दिया कि ये क्या पकड़ है इनकी। और मार्जिन भी आप देखिए, जीत हार का मार्जिन 100% स्ट्राइक रेट रहा है एलजेपीआर का। 100% स्ट्राइक रेट। तो मान लीजिए जितनी सीट मिली वह जीत करके आए, वो 100% को छोड़ दीजिए आप। लेकिन जो जीत का मार्जिन है, वह जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में इनकी पार्टी के प्रत्याशी लड़े, 5 का 5 उठा करके देख लीजिए कि वह जीत का मार्जिन क्या रहा। चिराग पासवान कितने से जीते, अब अरुण भारती जमुई सुरक्षित सीट से कितने से जीते। तो यह सब स्पष्टता के साथ, पूरी क्लियरिटी के साथ दिखाता है कि यह जो है सो इनकी आम आवाम में इनकी पार्टी की पकड़ है और यह ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं। यह श्रद्धेय रामविलास पासवान की पार्टी है, इस बात को मानना पड़ेगा। और देखिए, रामविलास पासवान इसी तरीके से नहीं, हम बार बार एक बात कहते हैं, इनकी पार्टी का स्ट्रक्चरल ढांचा देखिए, जो संगठनात्मक ढांचा है, उस पर नजर दौड़ाइए, आपको सब कुछ
दिखाई पड़ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की क्या पकड़ है, क्या चमक है, और यह एनडीए के लिए जरूरी और मजबूरी भी है। ये जरूरी भी है और मजबूरी भी है, लेकिन रवि जी हम आपसे ये भी थोड़ा समझना चाहेंगे। देखिए आपने ये तो बोल दिया इशारों इशारों में कि किधर निशाना है अरुण भारती का, ये सब समझ रहे हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप ही बताइए ना कि निशाना अरुण भारती का किधर था, किसके बारे में बात कर रहे थे? देखिए ये निश्चित रूप से ये जो बात है अरुण भारती ने जो पोस्ट करके कहा है और जो संख्या आंकड़ा बताया है कि कहां पर किस समय उस समय लोकसभा चुनाव में कितनी सीट थी, इनकी पार्टी की क्या, तो यह स्पष्टता के साथ पता चल रहा है कि 2 सीट किसकी थी। यह तो स्पष्टता के साथ पता चल रहा है। अब ये कहने की हमें आवश्यकता नहीं है। जो भी साथी देख रहे हैं, जो भी साथी समझ रहे हैं कि 2 सीट वाली पार्टी कौन थी, जेडीयू। बिल्कुल एग्जैक्टली वही थी। तो वही अब एग्जैक्टली वही है। तो ये आप इनको कमतर करके इनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को ना आके, कृपया ना आके, अगर यदि आंकिएगा, अगर समझाइएगा, गणित समझाइएगा, अर्थमेटिक चुनावी गणित और चुनावी केमिस्ट्री, तो चुनावी केमिस्ट्री, चुनावी अर्थमेटिक, चुनावी गणित लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान, उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। और साथ में जब अरुण भारती जब हो तो ये तो फिर तो बन जाता है डेडली कॉम्बिनेशन। बिल्कुल, तो ये बन जाता है डेडली कॉम्बिनेशन। ये बात तो हम समझ गए हैं रवि जी, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या चाहते हैं चिराग पासवान, क्या चाहते हैं अरुण भारती, और क्या चाह रही है एलजेपीआर? देखिए एलजेपीआर जो है सो जो सीट चाह रही है, ये आप समझ लीजिए सिर्फ सीट के नाम पर गिनाने के लिए संख्या नहीं चाहिए कि आपने 27 दे दिया, आपने 36 दे दिया। मन में कुछ तो संख्या होगी ना। देखिए निश्चित रूप से संख्या है। जब इनके 5 सांसद हैं, तो आप हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 6-6 सीट होता है। तो मतलब आप क्या कह रहे हैं 30 सीट? नहीं, हम 30, अब आप 30 समझ लीजिए, 35 समझ लीजिए। अगर आपको 100% जीतना है और आपका टारगेट विधानसभा में 225 का टारगेट है, फिर उसको बढ़ा करके 243 कर दिया गया एनडीए की बैठक में। आपने देखा भी था किस तरीके से तमाम घटक दल के जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने कहा कि इस बार हम लोग टारगेट 243, और 243 विधानसभा की सीट की संख्या उतनी है और उतना आपको जीतना है। तो इसके लिए तो आपको चिराग पासवान आपके लिए जरूरी है 5 पांडवों के लिए, और तब आपको मिल बैठ करके बात करनी होगी बिहार से लेकर के दिल्ली तक, और बैठ करके समझना पड़ेगा कि चिराग पासवान क्या चाहते हैं, कौन सी सीट चाहते हैं। अब जैसे मान लीजिए जिस सीट की आप चर्चा करिए, और उसमें एक डिप्टी सीएम भी चाहिए। डिप्टी सीएम भी चाहिए, बिल्कुल। एलजेपीआर का एक डिप्टी सीएम भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और उसको अभी से ही आप डिक्लेयर कर दीजिए। जिस तरीके से आप कह रहे हैं ना कि जैसे नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे, तो आप क्यों नहीं कहते हैं कि ये हमारे डिप्टी सीएम भी होंगे, ये हमारे हर जब आपने डिप्टी सीएम का जिक्र किया है तो अरुण भारती को ही लेकर के तरह तरह की चीजें चल रही हैं। आपने भी सुना होगा कि अरुण भारती बिहार के डिप्टी सीएम बन सकते हैं अगर एनडीए की सरकार बनी तो इस खबर में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में कुछ इस तरह की बातें हैं? निश्चित रूप से यह बातें हैं। इसी तरीके से हम लोग किसी बात को नहीं कहते हैं, डिकोड नहीं करते हैं। ये बात आप बिटवीन द लाइंस, आप पॉलिटिक्स में, राजनीति में देखिएगा तो इसको बिटवीन द लाइंस को समझना पड़ेगा। यह बात छन करके है और पूरी क्लियरिटी के साथ है कि ये जो है सो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है वह तो चिराग पासवान को उनके कार्यकर्ता चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हो, तो खैर ठीक है, चिराग पासवान केंद्र मंत्री हैं, लेकिन वैकेंसी नहीं है अभी 25 में। बिल्कुल, लेकिन आने वाले समय में तो वो होंगे, इसमें भी कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं है। लेकिन अभी अरुण भारती एट प्रेजेंट जो इस बार चुनाव हो रहा है एनडीए एज में, यानी कि आप यही कह रहे हैं कि अरुण भारती बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? देखिए लड़ेंगे और जीतेंगे भी। तो लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे, क्या खबर मिल रही है? हाँ देखिए, जमुई सुरक्षित सीट है, वहां से वह सुरक्षित सीट से वहां पर एक सीट भी इनके लिए तलाश लिया गया है। सिकंदरा का जिक्र कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सिकंदरा की बात कर रहे हैं। अब आप कहिएगा सिकंदरा कर रहे हैं, सिकंदरा तो सिटिंग सीट है, जीतन राम मांझी की एनडीए फोल्ड में ही है। तो वो इसको समझना पड़ेगा, इसी को समझाना पड़ेगा कि वो जीतन राम मांझी के जो विधायक हैं वहां से सिकंदरा से सुरक्षित सीट से, जमुई सुरक्षित के अंदर में आता है लोकसभा क्षेत्र में, तो एंटी इनकम्बेंसी है, उनसे लोग खासा नाराज हैं। अगर वो लड़ेंगे तो जीत आपको जीतना मुश्किल है, बहुत टफ नहीं, टफेस्ट है वो। तो इस लिहाज से आप अरुण भारती को वहां लड़ाइए, अरुण भारती जीतेंगे। और वह निश्चित रूप से, क्योंकि वहां पर उस सीट पर बहुत काम किया है अरुण भारती ने, उनके जो बहनोई हैं, उनके जो चिराग पासवान है जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उससे पहले वही जो
2 बार के वहां 2 बार के सांसद सांसद जमुई रहे, तो से, वहां ने काम, वहां पर काम किया है, तो वो उस कॉम्बिनेशन को आप लेकर के आइए तो आप सीट को निकाल पाइएगा। अदरवाइज आपके लिए टफ हो जाएगा एनडीए के लिए। हम बार बार एक बात कहते हैं। लेकिन रवि जी, कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में, और कहा तो ये भी जा रहा है कि चिराग पासवान 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। एलजेपीआर 40 सीटें चाहती है। क्या वाकई में इसमें कुछ दम है इस चर्चा में? अच्छा, चाहना क्या गलत है ये बताइए? चाहना तो भाई उतना ही ना चाहना चाहिए जितना मिल सकता है। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, हाँ। जो चिराग पासवान की पार्टी है या चिराग पासवान जो आपको अपने कार्यकर्ताओं को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता सिर्फ बैग ढोना झोना ढोने के लिए नहीं है। बिल्कुल, तो वो इसी लिहाज से आपने देखा भी था कि 2020 में वह अकेले लड़ गए, पूरे सीट पर लड़ गए थे। तो ये वह किस लिए लड़े थे? अपने उनको नहीं लड़ना था, लड़वाना था। जो कार्यकर्ता जो दिन रात 24/7 काम करते हैं, तो इस लिहाज से वो लड़ना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं। तो इतनी बात तो तय मानिए कि वो जो है सो वहां आपको सिकंदरा से वो लड़ेंगे, ठीक है, जो अरुण भारती। हाँ। और ऐसे कई चिन्हित सीट हैं। अब डेहरी से भी बात आ रही है। डेहरी आपने देखा भी कि डेहरी जो सो बीते दिन अमित शाह गए थे वहां। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों गए थे वहां? वहां पर जिस जो विधानसभा है, जो शाहबाद का क्षेत्र है, वहां से भी बड़ी गड़बड़ झोल झाला विधानसभा चुनाव में कैसे परिणाम आए निकल करके, लोकसभा में किस तरीके से निकल करके आए। तो ये वहां पर आपको डेहरी से भी वो अपनी पार्टी के मजबूत प्रत्याशी, मजबूत जो है वो, और जिस राजपूत समाज की बात होती है, राजपूत समाज से ही वो आते हैं, तो वो डेहरी सीट वहां से आएगा। वहां से उसमें कहां दिक्कत है? राजीव रंजन सिंह और सोनू सिंह वहां से उम्मीदवार होंगे। आप देखिएगा वहां से वो लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको। तो यह मजबूत तैयारी है। और इसी सीट पर नहीं, कई ऐसे सीट हैं जहां पर कि आपको मजबूत प्रत्याशी आपको दिखाई पड़ेंगे, जो कि अच्छा, आपको क्या लगता है सीटों की अदला बदली भी होगी? निश्चित रूप से सीटों की अदला बदली भी होगी। कई ऐसे सीट हैं, वो हम बार बार कहे कि आपको सीटों की संख्या, जेडीयू वाले सीटों पर भी नजर है एलजेपीआर की। जेडीयू वाले पर है, भारतीय जनता पार्टी वाली पर भी है। अब उनके प्रदेश अध्यक्ष क्या करेंगे? राजू तिवारी, वो भारतीय जनता पार्टी के सीधे। अब जेडीयू वाली सीट पर है, अब महनार से क्या करेंगे? रामा सिंह क्या अब इतने मजबूत पहलवान है, वो लड़ेंगे और जीतेंगे। तो उमेश कुशवाहा कहां जाएंगे? वही तो अब समझने वाली बात है कि आप जो है सो क्या करिएगा, कैसे करिएगा, कहां एडजस्ट तो करिएगा। आपको क्या लगता है, गठबंधन में सब ठीक रहेगा ना? सब ठीक रहेगा, रिश्ते मधुर मधुर रहेंगे ना? सारा कुछ मधुर रहेगा। सब कुछ ये इस तरीके से बनाया जा रहा है कि मधुर नहीं है, ये है, लेकिन सब कुछ ठीक रहेगा। चिराग पासवान जितनी बात कहेंगे, जो अब आप सब कुछ चाहिएगा चिराग पासवान को डिक्टेशन दे दें और वह एक्सेप्ट कर लें, तो वह नहीं होने जा रहा है। आपको मानना तो क्या भी चिराग पासवान ने अपनी लिस्ट तैयार कर ली है? देखिए, वह होमवर्क तो उनका हो गया, ब्लूप्रिंट तैयार है। अब अरुण भारती स्वयं तैयार कर रहे हैं और बैठ करके उसको सिर्फ पार्टी की सहमति है। संसद, अब देखिए, कहने की बात तो संसदीय बोर्ड हर पार्टी कहता है। भारतीय जनता पार्टी भी कहती है संसदीय बोर्ड, जेडीयू भी कहता है संसदीय बोर्ड, हर पार्टी संसदीय बोर्ड कहती है। लेकिन संसदीय बोर्ड तो ठीक है, लेकिन आपको अंदर खाने में पूरी तरीके से तैयारी है कि कौन कौन हमारे मजबूत पहलवान योद्धा हैं कि हम शिकस्त दे सकते हैं। कितने सीटों की लिस्ट तैयार है अंदर में? देखिए, हम तो जो सीट दिखाई पड़ रहा है उतनी बात हम बताए आपको, बिल्कुल, कि इतने लोकसभा सीट है, उसमें कितना सीट हर विधानसभा का 6-6 बनता है। आप उसको जोड़ लीजिए। अब उससे एक आध सीट इधर, एक आध सीट उधर हो सकता है, क्योंकि आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे कई सीटों की हमने चर्चा की, तो उस सीट में वह भी आता है नाम, तो इसलिए आपको थोड़ा सा दोनों तरफ से एडजस्टमेंट होगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार की सियासत में क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी चर्चा, ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।